दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विथ लॉ। वी आर डिस्कसिंग काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी डिस्प्यूट। और आज का दिन है जजमेंट के नाम। तो कोर्ट का एक बड़ा फैसला था। कोर्ट ने वही कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा, मतलब कोर्ट को देखना पड़ेगा और उसके लिए सर्वे कराना होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए जैसे वो सर्वे एएसआई को जो बनारस का जो ट्रायल कोर्ट था उसने बोला था कि आप जाकर देखिए एएसआई को कि वहां पे अगर हिंदू स्ट्रक्चर है तो कितने पुराने हैं, कितने पोर्शन में हिंदू स्ट्रक्चर थे, उनका क्या क्या है, और ये सब आप एक सील्ड एनवेलप में दीजिए। तो कोर्ट ने इस बात को माना। लेकिन जो नए जो 2022 वाला केस हुआ था उसमें चूंकि ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका था इसको करने का, तो कोर्ट ने पुराने सूट में ये कहा कि आप वो जो रिकॉर्ड जो नए सूट में आएगा वही एएसआई का दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं है। वही आप सबमिट करो सील्ड एनवेलप में। और अगर पुरानी वाली कोर्ट को और लगता है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर्वे, तो और बोल सकती है। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी बात कही कि अयोध्या जजमेंट में ओबाइटर था, ये बात मानी क्योंकि वो उसके लिए जरूरत नहीं था, इसलिए वी आर नॉट बाउंड बाई इट। फिर कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, ये वक्फ चूंकि ड्यू प्रोसेस मतलब वक्फ डिक्लेयर करने का प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। और उसके अलावा भी दीन मोहम्मद का जो केस है वो सिर्फ ये बोल दीन मोहम्मद। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, आपको ये बताता हूँ। जो सूट फॉर डिक्लेरेशन होते हैं दे आर बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज। तो जो दीन मोहम्मद जो केस था उसमें दीन मोहम्मद और कुछ लोग के बीच में एक किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस हुआ था। और उसमें उन्होंने रिलीफ बस ये मांगी थी कि हमें वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। तो अब कोर्ट ये कहता है कि रेस जुडिकाटा के लिए क्या कहता है कि या तो सूट हो बिटवीन द सेम पार्टीज और इन द सेम कैपेसिटी। जबकि यहाँ पर ये वाला सूट तो जो ये वाला सूट है, जो प्रेजेंट सूट है 1991 वाला सूट, इट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिंदूज। और यहाँ पे वो वाला सिर्फ पर्सनल सूट था, पर्सनल राइट था। इसके अलावा भी उसमें जो टाइटल डिक्लेयर हुआ कि हाँ इस चीज के लिए पर्पज है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोग के बीच बाइंडिंग रहेगा। इसमें ये जो पार्टीज है हाउ विल दे बी बाउंड बाय इट। तो कोर्ट ने ये दीन मोहम्मद को लेकर उसने उसको डिस्टिंग्विश कर दिया। फिर कोर्ट ने ये कहा कि 7-11 जो एप्लीकेशन होती है वो तभी डिसाइड हो सकती है जब, स्पेशली क्लॉज डी उसका, कि इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ। तो अब क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उन्हीं पे 7-11 डिसाइड होगी जिसमें कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट ना हो। इसके लिए 2-3 जजमेंट कोर्ट ने बताई, जिसको ऑब्वियसली लॉयर ने बताया था, उसको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जबकि यहाँ पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर मुस्लिम का है, ये कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू का है, तो ये तो हमें अब इसमें 7-11 का क्लॉज डी नहीं लगेगा बार ऑफ लॉ, और इसके लिए सर्वे कराना जरूरी है। फिर कोर्ट ने वो भी बात मान ली कि हाँ भी काशी विश्वनाथ एक्ट के अंडर वो सब आते हैं, इनफैक्ट जो छोटे टेम्पल हो या उसके एडजेसेंट लैंड हो वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि 1991 से सूट पेंडिंग है तो इसको 6 महीने में एक्सपेडिशियसली इसको इसको डिसाइड किया जाए। और जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि द केस विच gave a push to this decision in this case was Asian Resurfacing Asian Agency Private Limited Road Asian Resurfacing Road Agency Private Limited versus CBI, जिसमें ये कोर्ट ने कहा था कि कोई भी स्टे अगर लगा होगा या कोई भी इंटरिम ऑर्डर होगा तो 6 महीने तक ही चलना चाहिए। उसके बाद अगर जो हायर कोर्ट है जिसने स्टे या इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया था, अगर दोबारा नहीं कहता है विद स्पीकिंग ऑर्डर और कंटिन्यू होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा स्टे और ट्रायल कोर्ट विल बी फ्री एट लिबर्टी टू गो अहेड। एक और इन्होंने आर्ग्यू किया था कि भाई, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो एप्लीकेशन गई थी कोर्ट के पास, ये गई थी अपने पैंडेमिक वाले पीरियड में 28 फरवरी 2020 से। और तब तक तो कोर्ट का ये बार बार डायरेक्शन आता था कि जो इंटरिम ऑर्डर थे वो कंटिन्यू होते रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को भी सिरे से खड़ा कर दिया कि क्योंकि जो ये जो एशियन रीसर्फेसिंग वाला जो जजमेंट है ये 2018 का जजमेंट है, और कोर्ट ने कहा था कि जो भी पुराने जो स्टे वगैरह हैं सिविल क्रिमिनल करप्शन सब में, वो इस जजमेंट के 6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे अनलेस एक्सटेंडेड। तो वो तो पीरियड खत्म हो चुका था इसके पैंडेमिक वाले जो 28 फरवरी 2020 वाला पीरियड शुरू होने से पहले ही।
अब उसने तो कोई इंटरिम ऑर्डर पेंडिंग नहीं था 28 फरवरी 2020 को, इसलिए इवन इफ दे केम फॉर दिस, मतलब ट्रायल कोर्ट को अप्रोच किया ड्यूरिंग द पैंडेमिक कि भाई अब तो इंटरिम ऑर्डर हट गया है, तो वहां पे था ही नहीं, इसलिए ट्रायल कोर्ट वाज नॉट रॉन्ग। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। इस केस से आप ये देख सकते हैं एक बड़ा रास्ता खुल गया है। तो जो जो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं जहाँ पे पहले से डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर रिलीजियस कैरेक्टर एंड डिस्प्यूट है, उन सब के लिए एक प्रेसिडेंशियल वैल्यू होल्ड करेगा अनलेस कि दिस डिसीजन इज रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अब एक दिस has the potential to serve as a landmark judgment, and this will shape the not just the society but polity of the country for years to come. तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, हम लोग साथ रहेंगे चाहे जो भी जजमेंट है जो भी हो। एंड लेट अस सी अनदर वीडियो, बाय बाय।